दिवाकर त्रिपाठी जी का मैं रुख करूंगी। दिवाकर जी, कैसे हम पूजा पाठ करें, कैसे पूजा की सामग्री को इकट्ठा करें, वो थोड़ा सा आप बता दीजिए, और किस वक्त में पूजा करें। जी नमस्कार। और हरतालिका व्रत तीज की समस्त भारतीय माताएं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। और आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन इस कारण भी है कि तीज भी है और गणेश चतुर्थी भी आरंभ हो रही है। जी। भगवान गणपति घरों में प्रवेश कर रहे हैं, आ रहे हैं और स्थापित हो रहे हैं, तो ये बड़ा सुंदर संयोग है। इस दिन पूरे शिव परिवार की पूजा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी। जी। जैसा कि शास्त्रों में विश्वेश्वर पुराण में कहा गया है और शिव पुराण में भी इसकी चर्चा है कि भाद्रपद मास की तृतीया तिथि को जो भी महिलाएं या कुंवारी कन्याएं पूर्ण मनोयोग के साथ व्रत करती हैं, उन्हें मन चाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। साथ ही साथ भगवान शिव की कृपा से, माता पार्वती की कृपा से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है। अब रही इसके मुहूर्त की बात, जी। तो अगर हम काशी के पंचांगों को आधार मानते हैं तो उसके आधार पर तृतीया तिथि का आरंभ कल से ही हो गया है, 9:43 के बाद से। कुछ समय में परिवर्तन पंचांगों के आधार पर हो सकता है और आज 18 सितंबर को 10:27 तक व्याप्त रहेगा। ऐसी स्थिति में उदयकालिक तृतीया तिथि आज प्राप्त हो गई है और 10:47 के बाद चतुर्थी तिथि लग जाने के कारण गणेश उत्सव का आरंभ भी हो गया है। और महाराष्ट्र राज्य में गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त भी आज ही है, कल भी है और आज ही है, क्योंकि मध्याह्न व्यापनी चतुर्थी तिथि का इसमें विशेष महत्व है। रही बात तृतीया तिथि के पूजन का, तो सुबह एक बहुत अच्छा मुहूर्त था, 6 बजे से लेकर 7:30 तक, और दूसरा 9 बजे से लेकर 10:25 तक। इसमें जो भी लोग व्रत कर रहे हैं वे लोग व्रत का संकल्प लेंगे। इस समय व्रत के संकल्प के लिए बहुत अच्छा है। और प्रदोष काल में लगभग 5:45 से लेकर के 7:30 के बीच में ये भगवान शिव की, माता पार्वती की विशेष आराधना करनी चाहिए। एक बात की तरह और ध्यान आकृष्ट करा दूं, भाद्रपद मास के जो देवता माने गए हैं वह नारायण माने गए हैं, श्री हरि विष्णु माने गए हैं। जी। जी। तो ऐसे में प्रदोष काल में जब हम पूजन करेंगे तो श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश, 4-5 सभी की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए बड़ा सुंदर संयोग का निर्माण भी आज हो रहा है। बिल्कुल तो इस पंडित बीच दिवाकर में जी, साथ ही साथ आपको बताते चलें, तस्वीरें भी तमाम निकल कर आ रही हैं। प्रयागराज से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रयागराज में पवित्र स्नान का जो सिलसिला लगातार जारी है, वहां पर आपको बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आ जाएंगे। किस कदर से पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। महिलाएं आपको नजर आ जाएंगी। देखिए, पवित्र डुबकी लगाते हुए तमाम श्रद्धालु आपको नजर आ जाएंगे, क्योंकि दिन आज बहुत विशेष है और ऐसे में कोई भी इस पावन अवसर पर इस प्रकार का मौका छोड़ना नहीं चाहता। हरियाली तीज है आज, और जैसा कि आपको पता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार हम देखें तो किसी भी लड़की की अगर शादी ना हो रही हो और किसी प्रकार के व्यवधान हो तो आज का दिन बहुत विशेष हो जाता है, खासकर अविवाहित महिलाओं के लिए। और विवाहित महिलाएं भी लगातार व्रत करके अपने परिवार के लिए अच्छी कामना करती हैं। मैं यहाँ पे गंगा जी स्नान करने आई हूँ। तीज के उपलक्ष्य में गंगा जी का बहुत बड़ा महत्व होता है और साथ में हमने आके गंगा स्नान किया, पूजा पाठ किया। और इस तीज के व्रत में पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। ये पार्वती और शंकर जी की पूजा की जाती है। आज हम यहाँ प्रयागराज संगम तट पे हैं और आज तीज का व्रत है। हम यहाँ गंगा स्नान के लिए आए हैं और आज व्रत भोलेनाथ का हम हैं। अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा पाठ, भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पे बनी रहे। तीज व्रत इसलिए रहते हैं, पति की लंबी आयु के लिए रहते हैं, उनके शरीर स्वस्थ रहे, उनका शरीर, और उनके भाई उनको बरकत मिले धंधे पानी में। क्या क्या किया जाता है तीज के? तीज पे हम लोग शंकर पार्वती जी की पूजा करते हैं, हाथों में मेहंदी लगाते हैं, पूरा श्रृंगार करते हैं, पूरा 16 श्रृंगार करते हैं, और इसको पानी वानी भी नहीं पीते हैं और बहुत उल्लास के साथ, बहुत खुशी के साथ इसको मनाते हैं हम लोग। देखिए, महिलाएं बता रही हैं कि किस तरीके से वो इस व्रत को विधि विधान से रखती हैं, पूजन करती हैं, अर्चन करती हैं, स्नान करती हैं, ध्यान करती हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं। संजय जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी।
क्या स्नान को लेकर भी कोई विशेष महत्व होता है? क्योंकि जो लोग प्रयागराज जा पा रहे हैं या फिर काशी जा पा रहे हैं वो स्नान कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं जा पा रहे हैं उनको कैसे स्नान ध्यान करना चाहिए? जी, बहुत बढ़िया बात पूछी है, क्योंकि घर के अंदर भी अगर आप पहली बात तो गंगा जल से स्नान कर लें, या फिर अगर आप जा पा रहे हैं तो गंगा, यमुना, सरस्वती, कोई भी नदी आपके पास है, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, सरयू, जो भी नदी है आप उसमें स्नान कर लें। अगर नहीं जा पा रहे किसी नदी के स्थान पर, तो आप गंगा जल से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, फिर उसके बाद ध्यान करें, मेडिटेशन करें, भगवान शिव का उपासना करें, माँ पार्वती की उपासना करें, गणेश जी की उपासना करें, कार्तिकेय जी की उपासना करें, और उनके जो भगवान के शिव के जो वाहक है नंदी जी, उनका करें, और माँ पार्वती जी के जो वाहक है उनका आवाहन करें, मन के अंदर सोचें। और गणेश लक्ष्मी की उपासना के बाद माँ शिव पार्वती की उपासना करें, और पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का बना करके विधिवत पूजा करें, और कथा भी है और उस कथा को श्रवण करें, और ओम ओमाय नमः इस मंत्र का भी जाप करें, भगवान शिव की उपासना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करते जाएं जितना ज्यादा हो सके, या फिर ओम ओमाय मन नमः में मंत्र का श्रद्धा जाप सबसे 108 बार बड़ा करें। विषय होता है संजय जी।